अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और गूंद और फूल मखाने डलते हैं, जिसके बहुत फ़वाइद हैं। आप सर्दियों में खुद भी खाएं, अपने बच्चों को बना के दें और अपने बड़ों को भी खिलाएं। आज मैं बनाने लगी हूँ मूंग दाल की पंजीरी, जो कि बहुत मज़े की होती है। बाज़ लोग घी इसमें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप ऐसा करें कि थोड़ा सा जो मैंने क्वांटिटी बताई है उससे 2-3 चम्मच ज़्यादा डाल लें। अगर ज़्यादा घी होगा तो आप गरम किए बगैर नहीं इसको खा सकते, लेकिन अगर आप इसी क्वांटिटी से घी लेंगे जो मैंने बताई है, तो फिर आप इसको गरम किए बगैर भी खा सकते हैं। आप इसको ऐसे ही 2 चम्मच खाएं, ऊपर से थोड़ा सा दूध पी लें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलें बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1/3 कप और घी लिया है, देसी घी, और इसमें मैंने आधा कप फूल मखाने थोड़े फ्राई कर लिए। यहाँ मैंने आधा कप ही बादाम लिए हैं और 1/3 कप मैंने पिस्ता लिया, 1/3 कप ही मैंने काजू लिया। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, कम या थोड़े ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो। इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 1/4 कप गूंद ली है। गूंद आप पहले इस तरह से कप में नाप लें, उसके बाद फिर इसको पाउडर फॉर्म में बना लें। अगर आप पाउडर फॉर्म में बनाएंगे ना, तो इससे एक जैसी बिल्कुल हमारी वो जो गूंद है वो फूल जाएगी। नहीं तो अगर बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ होती हैं तो वो बाहर बाहर से हो जाती हैं फ्राई और फूल जाती हैं, और अंदर से फिर थोड़ी सी उनमें कच्चापन रह जाता है। लेकिन अगर आप ये इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छी एक जैसी फ्राई होगी। अब यहाँ पे मैंने 1.5 कप मूंग दाल ली है, इसका भी मैंने पाउडर बना लिया और अपने घी में शामिल करके हल्की आग पे, मैंने बहुत हल्की आग पे इसको भून लिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसको अच्छी तरह से भूनें कि इसका कच्चापन चला जाए और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब ये थोड़ा अपना रंग भी बदलने लग जाए, तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप कोकोनट। मैंने इसको कद्दूकश किया है। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकश किया हुआ जब इसके चंक्स मुंह में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने 2 से 3 इलायचियाँ लिए हैं, इनको भी मैंने कूट के वो शामिल किया। अब यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स और जो मैंने फूल मखाने फ्राई किए थे, इनको मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। आप चाहें तो इसका पाउडर फॉर्म बना के तो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मोटा मोटा कूटा हुआ बहुत अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे डालेंगे हम 1 कप चीनी। 1 कप चीनी बहुत है इस रेसिपी के लिए, लेकिन कुछ लोग चीनी इसमें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप मज़ीद 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं चीनी के। लेकिन चीनी जब आपने शामिल करनी है तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है, चूल्हा बंद करके फिर चीनी शामिल करें और इसको मिक्स कर लें डेसिकेटेड कोकोनट से, और अपने काजू बादाम पिस्ते से आप इसको गार्निश करें और सर्व करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई करें इन सर्दियों में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।